हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फिलिप सर के क्लासेस में। आज फिर हम लोग इंग्लिश के 12th क्लास की पोइट्री सेक्शन की जो लास्ट पोएम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसको लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने, उसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को बहुत डीपली स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन, हर लाइन का एक एक करके मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उसके मीनिंग्स, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बच्चों समझाऊंगा और लिखा हुआ दूंगा। आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं। पॉज करके अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें और अपने बोर्ड की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसको लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने, जिनका बर्थ हुई थी 1863 में और उनकी डेथ हुई 1902 में। बच्चों, ये बहुत ही महान व्यक्ति थे। 39 इयर्स की छोटी एज में इनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये एक बहुत बड़े विचारक थे और बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ये देखिए, मैंने उनकी एक पिक्चर आप लोगों को इस वीडियो में दी है ताकि उनको आप देख सकें कि ये दिखते कैसे थे। आइए हम लोग चलते हैं सीधे इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहला स्टैंजा हम लोग इसका देखते हैं। उसमें क्या बताया है पोइट ने? द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम स्टर्ड अप डथ ब्लेज। सांप के ऊपर जब वार किया जाता है और जब वो जख्मी और घायल हो जाता है, तभी वो अपना सिर उठाता है और अपने फन को फैलाता है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। और जब एक जो जंगल का शेर होता है, शिकारी का तीर या शिकारी की गोली जब उसको लग जाती है और वो ज़ख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है, और जब वो आक्रामक हो जाता है और गुस्से में जब बहुत तेज़ दहाड़ लगाता है पूरे जंगल में, तो पूरा का पूरा जंगल के अंदर उसकी दहाड़ की आवाज़ गूंजती है और पूरे रेगिस्तान को उसकी गूंज भर देती है। The cloud puts forth its deluge strength when lightning cleaves its breast। और जब आकाश की बिजली बादल का सीना चीर देती है, जब बहुत तेज़ तेज़ बिजली कड़कती है, तो बहुत तेज़ वर्षा बादलों में से होती है जो कि बहुत विशाल विकराल बाढ़ लेके आती है। और इसी तरह से आगे उन्होंने बताया है, When the soul is stirred to its inmost depth, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। इसी प्रकार जब आत्मा की गहराई में हलचल होती है या हमारी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया जाता है, तभी महान व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हैं या सर्वश्रेष्ठ कार्य वो तभी करते हैं। तो ये था बच्चों पहला स्टेंजा और उसके जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। अब आइए मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स हैं। और बच्चों आप लोग उसके आगे देखिएगा कि इसका रेफरेंस है, रेफरेंस के संग कॉन्टेक्स्ट, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों फर्स्ट स्टेंजा का। बहुत ध्यान से इसको आप लोग अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कीजिए और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कीजिए। आइए हम लोग इसका सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट। उसी तरह से पोइट बताते हैं कि चाहे हमारी आँखों का प्रकाश चला जाए और चाहे वो कितना ही धुंधला हमें दिखाई देने लगे, एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हमारा हृदय भी कमज़ोर होने लगे, एंड फ्रेंडशिप फेल, और सारे दोस्त से दोस्ती हमारी ख़त्म हो जाए और हमारे दोस्त भी हमें छोड़ के चले जाएं, एंड लव बिट्रे, और हमारा जो प्रेम है वो भी हमें छोड़ के चला जाए और हमारे संग विश्वासघात कर दे। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, और चाहे जो किस्मत है वो भी हमारे विपरीत हो जाए और हमारे रास्ते में बहुत सारी विपत्तियां भेजे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और बिल्कुल अंधकार में
हमारा रास्ता हो जाए और हमारा रास्ते में बाधा कितनी भी बड़ी से बड़ी उत्पन्न हो जाए, हमें सामने कुछ भी प्रकाश दिखाई ना दे रहा हो। एंड नेचर वोर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, और चाहे प्रकृति भी हमसे नाराज़ हो जाए और हमें कुचल डालने का प्रयास करे, स्टिल नो माई सोल, तब भी इस बात को हमेशा याद रखो, स्मरण रखो, क्या? यू आर डिवाइन, आप दिव्य शक्ति हैं, आपकी आत्मा एक बहुत ही दिव्य आत्मा है। मार्च ऑन एंड ऑन, और इसलिए आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सिर्फ हमें कहाँ देखना है? हमें मछली की आँख, यानी कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य, जीवन का जो हमारा उद्देश्य है उसको देखना है और निरंतर बिना रुके हमको उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कवि हैं, जो पोएट हैं स्वामी विवेकानंद, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ चाहे कितनी भी विपत्तियों से हम घिरे हों, चाहे पूरी दुनिया हमारे विरोध में आ जाए, भाग्य हमारा साथ ना दे, प्रकृति ऐसी स्थिति उत्पन्न करे कि हम परेशान हो जाएं, हार जाएं हम तमाम चीज़ों से, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि तब आप अपने अंदर झांकें और आपको अपने अंदर एक दिव्य शक्ति का एहसास होगा जो आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। आप अपने पे भरोसा रखें और सही मार्ग पे चलते रहें, ना दाएं देखें ना बाएं देखें और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखें, और एक ना एक दिन ज़रूर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। स्टूडेंट्स, ये पोएम का लास्ट स्टेंजा था और इसके संग में मैं आपको दिखाता हूँ ये उसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उसके मीनिंग्स हैं। बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में अपनी। उसका कॉन्टेक्स्ट है, रेफरेंस सेम रहता है जो पहले रेफरेंस था, कोई भी स्टेंजा हो उस पोएम का, और ये स्टूडेंट्स उसका स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन है लास्ट स्टेंजा का। इसको भी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए, बहुत अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए और इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए बच्चों। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोस में मैं और भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा 12th का जो कोर्स है वो कंप्लीट कराऊंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।